हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह बुक मैंने खुद पढ़ी है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस बुक का मैं आपको सार बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक लगी है मेरे को दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें मैं और मेरे जैसे शब्द जो आएंगे वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के लिए होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो का सार बता देता हूँ। इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। जो निराश हुए लोग हैं, जो असफल हुए लोग हैं, वो अब नया दृष्टिकोण उनके मन में आ जाएगा और वो एक नई शुरुआत करेंगे। पहले हम वीडियो का थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। क्या आप इन सवालों का जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर और आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और लोग अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? क्या आप जानते हैं इन सवालों के जवाब? अगर नहीं तो ये वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। हम इस बुक की शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर हमें इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे और हमारा दृष्टिकोण कैसे चेंज होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों या अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद और समृद्ध आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ें निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इससे आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ आप सोचेंगे, जो भी कुछ आप कहेंगे, वही होगा। आपको पता है, लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो एक पंख ने भी नहीं उठा पाएगा वो। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहें और वह काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। इससे आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लग जाता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यानी कि जो हमारा चेतन मन है, जो हम सोचते समझते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में जाता है और वही होगा। हमारा अवचेतन मन भगवान होता है, मतलब प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अवचेतन मन के अंदर ही है। उससे आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, दूसरों के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचार में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। उससे आगे कहते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता।
आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। आप अपनी आत्मा यानी कि अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने, पैसा चुने, दौलत चुने। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। दोस्तों, सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपको आत्म विचारों का साकार कर देगा। अपनी समस्या के दुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे, उससे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। दोस्तों, खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है, यह अपनी तरह के फल देती है। दोस्तों, अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। इससे आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफ़ी है। पता लगाएं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह और इच्छा बताने की एक निश्चित योजना बना लें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। इससे आगे कहते हैं, फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी भी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और देवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। दोस्तों, आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी करने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीज़ों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से, यानी कि हम मानसिक रूप से हम अवचेतन मन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे अवचेतन मन के आगे टिक पाए। आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और सुख रहने की तस्वीर, खुशी की तस्वीर बना सकते हैं। आप जो आदेश देते हैं, जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि, दौलत, खुशी, सुखी जीवन की आदेश दें। दोस्तों, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है।
आप नकारात्मक सोच द्वारा इसे जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप ना करने दें। मतलब आप नेगेटिव चीज़ें मत सोचें, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, सुखी रहने के बारे में सोचें, खुशी सोचें। इससे आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, यह उसे कर देगा। आपके विचारों पर नज़र रखें, जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉन्टेक्स्ट अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाती है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का सुझाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिससे आप सच करना चाहते हैं। आपका शरीर हर 11वें महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमारी होना असामान्य है। सही सामंजस्य के निहित सिद्धांत हैं। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं दोस्तों। अपने दिल के धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हों। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है दोस्तों? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीज़ों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। आपके अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे से शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, हमेशा याद रखें दोस्तों। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं दोस्तों। दिन रात घोषणा क्या है बता देता हूँ। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। यह वाक्य आप बार बार दोहराकर अमीर बन सकते हैं दोस्तों। जैसे कोई सेल्स का काम है तो इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं आप। वाक्य क्या है मैं बता देता हूँ। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ दोस्तों। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। इससे आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध हैं। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें दोस्तों। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपके जीवन आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। आप जैसे जैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीज़ें कर सकें। आपके अवचेतन मन की दौलत को पहचानें दोस्तों। उससे आगे कहते हैं, अगर धन आपके जीवन में मुख्यता से प्रभावित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखें।
तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में मिले। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूं। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूं और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। दोस्तों, सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। दोस्तों, पता लगाएं कि आपको कौन से काम प्रिय हैं, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और यह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती हैं। याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। याद रखें, हमारा अवचेतन मन 95% है और चेतन मन 5% है। हम जो सोचेंगे वही हमको मिलेगा और वही होगा। जैसा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब ने कहा है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। इसलिए हमेशा खुश रहें, सुखी जीवन की कामना करें, दौलत को चाहें, कभी भी नेगेटिव वाक्य का प्रयोग ना करें, हमेशा पॉजिटिव वाक्य रहें। इसलिए हम आपस में कहते भी हैं कई बार कि बी पॉजिटिव। तो अब हमको समझ में आ गया है कि हमेशा पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।